दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल AR सक्सेस गाइड में। आज मैं आप लोगों के लिए अंग्रेजी बोलने की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस के पार्ट 8 का वीडियो लेकर के आए हैं। जिस प्रकार जल के बगैर मछली नहीं रह सकता, उसी प्रकार टेंस को समझे बगैर हम अंग्रेजी बोलने की, अंग्रेजी सीखने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। आज यहाँ पर मैंने यहाँ कुछ सेंटेंस लिया है, जैसे मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ। यहाँ मेरा कुछ सेंटेंस है, क्या है, जैसे मैंने खाना खा लिया है या खाना खा चुका हूँ। जैसे कोई आकर के मुझसे पूछा, क्या आपने खाना खा लिया? अगर मैं खाना खा लिया तो मैं क्या बोलूँगा कि हाँ, मैं खाना खा चुका हूँ या मैं खाना खा लिया हूँ। यहाँ एक चीज़ देखते हैं कि मेरा यहाँ जो काम है वो कब हुआ, पास्ट टेंस में हुआ। मैंने जो खाना खाया वो कुछ देर पहले, वो बीत चुका है। मेरा काम जो किस में है, वो पास्ट टेंस में है, लेकिन काम पास्ट टेंस में हुआ है, लेकिन जो ये इसका जो असर है जो अभी मौजूद है कि नहीं, हम अभी अभी खाना खाए हैं। तो इसका क्या बनेगा, इसका क्या ये बनेगा, अंग्रेजी बनेगा मैंने खाना खा लिया है या खाना खा चुका है, आई है। जैसे मैंने खाना खा लिया है या खाना खा चुका हूँ, क्या इसका ये बनेगा आई हैव eaten food। आई हैव eaten फूड, मैं खाना खा लिया हूँ या मैं खाना खा चुका हूँ। ये कब हुआ, यानी कुछ देर पहले। ठीक है, अब हम अगला इसमें आते हैं। वह तुरंत गया, वह तुरंत गया, वह कब गया, तुरंत गया, कुछ देर पहले गया, यानी वो काम हो चुका है, वो काम हो चुका है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही हैज जस्ट गॉन। फिर एक हम यहाँ सेंटेंस देखते हैं, जैसे उसने अपना कमरा साफ कर लिया है। क्या किया है, उसने अपना कमरा साफ कर लिया है। कब किया है, पास्ट टाइम में किया, यानी वो समय बीत गया है। तो इसका क्या होगा, he has washed his room, यानी उसने अपना कमरा साफ कर लिया है। जैसे आगे कोई पूछा, इसलिए उस क्या किया, वो कमरा साफ कर लिया है, इसलिए उसका कमरा क्या कर रहा है, चमक रहा है। तो उसने अपना कमरा साफ कर लिया, ये भी काम किस में हुआ, पास्ट टेंस में हुआ। फिर एक हम देखते हैं, वह स्कूल गया है। वह स्कूल गया है, क्या, कहाँ गया, स्कूल गया है। कब गया है, किसी बच्चे के पिता ने क्या कहा अपने दोस्त से कि मेरा बच्चा कहाँ गया, स्कूल गया है। कब गया है, अगर 2 दिन पहले भी गया है, क्या बोलेगा, स्कूल गया है। इसका क्या बोलेगा, ही हैज गॉन टू स्कूल। ही हैज गॉन टू स्कूल। तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं, ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, लेकिन ये जो अनुवाद जो होता है, अंग्रेजी बनता है, किसमें बनता है, प्रेजेंट टेंस में बनता है। किसमें बनता है, प्रेजेंट टेंस में बनता है, यानी काम हो चुका है, समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट टेंस बनता है। तो इसके क्या कारण है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि काम हो चुका, लेकिन उसका असर मौजूद है, अभी हुआ है, हाल में हुआ या कुछ देर पहले हुआ है। तो ऐसे वाक्य जिनसे ये मालूम हो कि कार्य क्या हुआ है, कुछ देर पहले हुआ या कुछ दिन पहले हुआ है, लेकिन उनका जो असर है वो अभी तक मौजूद है। तो ऐसे वाक्य का अनुवाद हम लोग कहाँ करते हैं, किसमें करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। किसमें करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट
परफेक्ट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग आज के टॉपिक पर आते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कौन से वाक्य आते हैं इसको हमें जानना जरूरी है। तो अभी हम लोगों ने उदाहरण में पढ़े कि ऐसे वाक्य जो पास्ट टाइम में समाप्त हो गया है लेकिन उसका असर क्या है? अभी तक मौजूद है। तो वो सेंटेंस किस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। जैसे वह खाना खा चुका है, मैंने अपना सबक याद कर लिया है, ठीक है, वह स्कूल गया है। तो इन सेंटेंस से हमें ये मालूम होता है कि काम क्या हुआ है? हो चुका है पास्ट में, लेकिन उनका असर अभी भी मौजूद है, ठीक है। अब आते हैं हम जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पहचान। हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस फला सेंटेंस मेरा किस टेंस में है? तो पहचान क्या है कि हिंदी के वाक्य के अंत में आपका क्या रहेगा? चुका है, चुका है, चुके हैं, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ई है, ए है, लगा रहेगा। क्या रहेगा? हिंदी के वाक्य के अंत में लगा रहेगा। जैसे मैंने खाना खा लिया है, या मैं खाना खा चुका हूँ। तो ये वाक्य कहाँ आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे। अब इनमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैव और हैज। क्या आएगा? हैव और हैज। एक चीज़ और, मैं यहाँ एक उदाहरण लेकर के आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव ईटेन फूड। आई हैव ईटेन फूड यानी मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है। इस सेंटेंस से मैं आपका आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया? आपका हो गया आई हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया। आपका हैव क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब जो क्या करता है? मेन वर्ब की सहायता करता है। फिर आपका क्या? इटेन क्या आपका हो गया? मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब हो गया। ये क्या है? भी3 रूप है। ये क्या है? वर्ब का ये भी3 रूप है, ठीक है। फिर आपका क्या आ गया? फूड में आ गया, ठीक है। इस तरह से एक सेंटेंस में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनका जो स्ट्रक्चर के मुताबिक अलग अलग जो सेंटेंस का भाग है उसको हम पढ़ेंगे। जैसे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हम इसी को पढ़ेंगे। तो आते हैं अब हम लोग स्ट्रक्चर पर। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर में आते हैं। सबसे पहले हम लोग जो कहाँ आएंगे? जो अफर्मेटिव रूप है हम लोग पहले उसका इसमें स्ट्रक्चर में आएंगे। जैसे मैंने खाना खा लिया है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, तो इसका क्या बनेगा? स्ट्रक्चर के मुताबिक इसका अनुवाद कैसे होगा? सबसे पहले मैंने क्या होगा? आई। फिर क्या होगा? आई के साथ में क्या लगेगा? हैव या हैज, तो हैव लगेगा। आई हैव। फिर मेरा क्या है? भी3। मेरा वर्ब क्या है? खा। क्या हो गया? आई हैव ईटेन। अब मेरा कंप्लीमेंट यानी जो मेरा सेंटेंस को क्या करता है? कंप्लीट करता है, वो क्या है? आई हैव ईटेन फूड। वो क्या खा रहा है? फूड, भोजन कर रहा है, तो आई हैव ईटेन फूड। इस प्रकार इसका क्या हुआ? आई हैव ईटेन फूड, मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ।
एक सेंटेंस है, जैसे वह स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गोन टू स्कूल। क्या होगा? ही हैज़ गोन टू स्कूल। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले आपका सब्जेक्ट होगा, फिर अब क्या होगा? हैव और हैज़। तो हम लोग जानते हैं कि हैव और हैज़ का इस्तेमाल कहाँ होता है? आई, वी, यू, द के साथ क्या होता है? क्या होता है? हैव का। और ही, सी, इट और नेम के साथ क्या होता है? हैज का प्रयोग होता है। अब हम लोग आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में इसी का, जैसे मैं खाना नहीं खा चुका हूँ या मैंने खाना नहीं खाया है। ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया है। तो इस सेंटेंस का अनुवाद कैसे होगा? क्या होगा? पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर लगेगा हैव या हैज, फिर नॉट, फिर भी, फिर क्या लगेगा? कंप्लीमेंट। तो आई हैव, इसी को लेते हैं हम, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ। तो क्या होगा? आई हैव नॉट प्लेड, क्या होगा? क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ। तो इस तरह का ये आपका सेंटेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग कहाँ आते हैं? इंट्रोगेटिव में आते हैं। ठीक है, फिर किस में आएंगे? WH में आएंगे। तो पहले हम लोग कहाँ आते हैं? इंट्रोगेटिव में पहले हम लोग आते हैं। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव में। जैसे मैं क्या सेंटेंस लेता हूँ, क्या तुमने मोहन को देखा है? क्या तुमने मोहन को देखा है? इससे क्या बनेगा? हैव यू सीन, क्या होगा? मोहन। हैव यू सीन मोहन। पहले मेरा क्या लगेगा? हैव यू सीन मोहन। पहले लगेगा मेरा हेल्पिंग वर्ब जो हैव और हैज है। ठीक है, फिर मेरा क्या है? सब्जेक्ट लगेगा, फिर मेरा क्या लगेगा? जो है V3 लगेगा, फिर क्या? कंप्लीमेंट लगेगा। तो क्या है? क्या तुमने मोहन को देखा है? हैव यू सीन। क्या तुमने खाना खाया है? हैव यू ईटन फूड। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस का अनुवाद आपका इस तरह से होगा। फिर हम लोग कहाँ आते हैं? इंट्रोगेटिव का नेगेटिव में। इसी में अगर हम लोग क्या जोड़ते हैं? नहीं जोड़ते हैं। क्या तुमने खाना नहीं खाया? क्या तुमने मोहन को नहीं देखा? क्या तुमने मोहन को नहीं देखा है? क्या तुमने मोहन को नहीं देखा है? तो इसका क्या ये होगा? अनुवाद होगा, क्या तुमने मोहन को नहीं देखा है? तो पहले हम क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब लेंगे। क्या होगा? हैव यू, फिर क्या हो मेरा आ जाएगा? नोट। हैव यू नोट सीन मोहन? हैव यू नोट ईटन फूड? क्या होगा? ईटन फूड, यानी V3 लगेगा। तो इस तरह का सेंटेंस का जो क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा, जितने भी होगा, क्या तुमने खाना खाया? क्या तुमने पानी पिया? क्या तुम स्कूल जा चुकी हो? क्या तुम क्रिकेट खेल चुकी हो? या क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके हो? इस तरह का सेंटेंस का मेरा स्ट्रक्चर होगा। ये इसको आपको दिमाग में याद रखना है। क्या तुमने मोहन को नहीं देखा? हैव यू नॉट सीन, क्या होगा? मोहन। अब हम लोग आते हैं WH सेंटेंस में आते हैं। तो हम जानते हैं कि WH और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या अंतर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जब प्रश्न कोई पूछता है तो हम मुंडी ला करके हाँ या ना में आंसर मेरा हो जाता है। लेकिन वहीं जब WH का जब प्रश्न आता है तो हमें पूरी बात बोलकर बताना पड़ता है। जैसे तुमने खाना खा लिया? मैं क्या बोलूँगा? यस, हाँ, मैंने खाना खा लिया, बस सिर्फ हाँ बोल दिए। लेकिन तुमने क्या खाना खाया? तो मैं जो खाऊंगा मुझे उसे बताना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग कहाँ आते हैं? WH में आते हैं। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, उदाहरण पे आते हैं। जैसे आपने यह काम क्यों किया है?
क्या है, आपने ये काम क्यों किया है, किस में है, WH में है, ठीक है, WH में है, तो इसका क्या बनेगा, सबसे पहले हम इसका लेंगे, क्या लेंगे, WH ले लेंगे, क्यों, आपने क्यों, वाई, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप, यू, तो यहाँ मेरा ये क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैव, वाई हैव यू, वाई आपने ये काम क्यों, आपने ये काम क्यों किया, वाई हैव यू डन दिस वर्क, क्या है, आपने ये काम क्यों किया, वाई हैव यू डन दिस वर्क, क्या होगा, वाई हैव यू डन दिस वर्क, आपने ये काम क्यों किया, ठीक है। जैसे और भी कुछ सेंटेंस होगा तो आपको इसी प्रकार उनका क्या करना है, अनुवाद करना है। अब हम आते हैं इनका नेगेटिव में आते हैं, इसी सेंटेंस को हम लेते हैं, आपने ये काम क्यों नहीं किया, आपने यह काम, आपने यह काम क्यों नहीं किया है, हाँ, आपने ये काम क्यों नहीं किया है, इसका क्या बनेगा, सेम बनेगा, बस हम सब क्या लगाना है, नोट लगाना है, क्या लगाना है, नोट, क्या लगेगा, वाई हैव यू, वाई हैव यू नोट डन दिस वर्क, आपने ये काम क्यों नहीं किया। इस प्रकार हम लोगों ने स्ट्रक्चर के द्वारा इन सेंटेंसों को पढ़ा। अगर मेरा माइंड में स्ट्रक्चर क्लियर है तो हम कभी भी इस टेंस को नहीं भूलेंगे। क्या है, पहला मेरा क्या है, किसका मेरा है, अफर्मेटिव का है, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस कंप्लीमेंट। फिर मेरा किसका है, नेगेटिव का है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस फिर क्या लगेगा, नोट प्लस V3 प्लस कंप्लीमेंट। इस प्रकार अगर हमको ये याद रहना चाहिए। अब हम लोग इस टेंस से कुछ मुख्य बातों को याद रखेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, हम उन पॉइंट को याद रखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं इस टेंस की मुख्य बातें। देखिए इनके साथ में क्या होता है कि ईवर, नेवर, ऑलवेज, ऑलरेडी, जस्ट और भी बहुत सारे जो एडवर्ब वर्ड है यूज होते हैं। जैसे मैं अभी गया, क्या गया, मैं अभी गया, मैं अभी गया, क्या होगा, आई हैव जस्ट गोन, क्या होगा, आई हैव जस्ट गोन, मैं अभी गया, क्या होगा, आई हैव जस्ट गोन, आई हैव जस्ट गोन। फिर मैंने हमेशा उसकी मदद की, मैंने हमेशा उसकी मदद की, क्या होगा, आई हैव ऑलवेज हेल्प हिम, क्या किया, मैंने उसकी हमेशा मदद किया। इस तरह का सेंटेंस में क्या होता है, आपका एडवर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक सेंटेंस है, आई हैव रिमेंबर्ड माई लेसन, क्या है, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, मैंने अपना सबक याद कर लिया है। तो जहाँ इस तरह का सेंटेंस आए तो वो किस टेंस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आगे, यानी काम समाप्त हो चुका है लेकिन उसका असर मौजूद है। अब आते हैं हम नंबर 3 में आते हैं। अब हम लोग आते हैं नंबर 3 में आते हैं। क्या आता है, मैंने उसे 2 वर्ष पहले देखा है। कब देखा है, 2 वर्ष पहले देखा है। इसमें क्या होगा, एगो लगता है, क्या लगता है, एगो पहले, तो क्या होगा, जैसे आई हैव सीन हिम 2 ईयर
2 years ago, 2 years ago। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? बताइए आप लोग, क्या ये सेंटेंस सही है? तो ये सेंटेंस कभी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एगो का यूज नहीं होगा। इस टेंस का आपका यूज कहाँ होगा? पास्ट इंडेफिनिट में होगा। क्या बनेगा? आई हैव saw him 2 years ago। क्या होगा? आई हैव saw him 2 years ago। इसका क्या होगा? सही आपका यही आपका होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आज हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़े। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।